बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी ढाबा मटन कढ़ाई बनाना, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 750 ग्राम बॉयल मटन। मैंने यहाँ मटन को बॉयल कर लिया है, आप चाहे तो बिना बॉयल किए भी आप पका सकते हैं। क्वार्टर कप तेल डालेंगे और साथ ही इसमें क्वार्टर कप बटर डालेंगे। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने दें। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लें ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये भून जाए। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून जाए तो इसके अंदर शामिल कर दें टमाटर। टमाटर लिया है मैंने यहाँ पे हाफ़ kg। अदरक लहसुन में टमाटर को अच्छी तरह से गलाएंगे। अब इसके अंदर 8 से 10 हरी मिर्च शामिल कर दें और इसको भी साथ ही साथ भूनते जाएं ताकि इसकी एक अच्छी सी फ्लेवर इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। कढ़ाई के अंदर जो मसाला शामिल करूँगी वो कुछ इस तरह से है। मैंने लिया है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, कूटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून और आप अपने जायके के मुताबिक नमक यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें और अगर आप गोश्त को नहीं गलाते हैं तो तमाम मसाला आप साथ ही शामिल करें। उसके बाद एंड में आप गरम मसाला शामिल करें। मैं चूँकि गोश्त को गला चुकी हूँ तो गरम मसाला मैं अभी शामिल करूँगी और साथ ही सबको मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून दही। दही डालकर अच्छी तरह से मसालों को भून लें। जब अच्छी सी खुशबू आ जाए और तेल सेपरेट हो जाए तब इसके अंदर शामिल करेंगे मटन जो मैंने बॉईल करके रखा है। अब मटन को फुल डन बॉईल कर लें। अब मटन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी। अब इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया 1 से 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, या आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च के यहाँ आप देख सकते हैं मैं हरी मिर्च के 2 टुकड़े कर दी हूँ क्योंकि मेरे जो चिलीज़ हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, इस वजह से मैंने चिलीज़ को 2 टुकड़े में कर दिया है। आप चाहे तो साबित छोड़ दें। इसके अलावा मैंने जूलियन कट जिंजर भी काट कर इसमें शामिल किया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी लेमन जूस। लेमन लिया है मैंने हाफ़, आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको रेसिपी के मुतालिक कुछ पूछनी हो तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।